Hello, good morning everyone. I am Shanza Hussain. Uh, this slide is made by my dear friend Saurabh, and I thank him for helping me in making this video. Here we are talking about erythrocytes, their significance and abnormalities. So let's start the topic. This comes in biochemistry. Start the topic. What are erythrocytes? Erythrocytes are also known as red blood cells or RBCs. Here in the picture you can see they are round, oval shaped, and they don't have mitochondria. Erythrocytes, also known as RBCs, are important for transporting oxygen throughout the body. Red blood cells are produced in our bone marrow. Lifespan is 120 days. So RBCs also don't have mitochondria. Next, structure of erythrocytes. They have beta polypeptide chain, part of the hemoglobin molecule which helps bind and transport oxygen. यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है, पहली बात तो पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं आपके प्रोटीन्स में, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब कि कई सारे पेप्टाइड एक चेन में है। ठीक है। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा एक ओरिएंटेशन है एज यू कैन सी इन येलो। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का पार्ट है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। नाउ अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, नाउ वी हैव वन इज बीटा ओरिएंटेशन, अनदर इज अल्फा ओरिएंटेशन। तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या काम है? अनदर component ऑफ हीमोग्लोबिन क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग। दोनों ही का काम ये है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेड टू इंडिकेट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लू कलर के सर्कल या ओवल शेप से, मतलब स्फीयर से आप डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे फोटो में। Iron found in heme group of hemoglobin, it is essential for oxygen binding. So oxygen binding के लिए iron is in red color, so it is very important. Cell membrane provides flexibility and durability. Cell membrane जो है तुम्हारी flexible और durable दोनों प्रोवाइड करेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट एरिथ्रोसाइट्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि येलो कलर की है, एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि यहाँ पे ग्रीन से मेंशन्ड है, एक ऑक्सीजन एटम है जो कि ब्लू है, एक आयरन है जो कि रेड है, एंड सेल मेम्ब्रेन है जो बाहर का पार्ट है पूरा रेड है, मेम्ब्रेन टाइप का। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज। Next is functions of erythrocytes, oxygen transport. Hemoglobin binds oxygen in the lungs and releases it in tissues. ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मेन ये है कि हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजन से बाइंड करता है लंग्स में, फिर उसके बाद उसको टिश्यू तक पहुंचाता है एंड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैरी CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स फॉर एक्सलेशन, और टिश्यूज से CO2 लेके आता है एंड लंग्स में एक्सहेल करने के लिए पहुंचा देता है। एसिड बेस बैलेंस कंट्रीब्यूट टू बफरिंग सिस्टम मेंटेनिंग ब्लड पीएच। ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। पहले तो सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि उसका क्या मीनिंग है या वो क्यों प्रेजेंट है, किस वजह से प्रेजेंट है। तो एक मीनिंग तो ये हो गया कि भाई ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में वो पहुंचाता है, बॉडी के सेल्स में। दूसरी चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करवाता है, मतलब रिमूव करवाता है। तीसरी चीज़, एनर्जी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक फंक्शन में भी यूज़ होता है। चौथी चीज़, होमियोस्टैसिस में भी
फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होगा एंड टिश्यू हेल्थ, इन दोनों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सो यही लिखा है इस स्लाइड में, एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक CO2, critical for energy production and metabolic functions, maintain homeostasis and tissue health। तो ये था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। अब एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, हमारी दो तरीके की एबनॉर्मेलिटी है, जो कि एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई। तो एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव का मतलब है कि उसकी कुछ क्वांटिटी में कुछ गड़बड़ी हो गई, और क्वालिटेटिव का मतलब है कि उसके फंक्शंस या क्वालिटी में गड़बड़ी हो गई। तो क्वांटिटेटिव में एनीमिया, एनीमिया में क्या होगा, फिर काउंट कम हो जाएगा। क्वांटिटेटिव है तो आरबीसी का काउंट हमारा कम हो गया या हीमोग्लोबिन लेवल्स रिड्यूस हो गया। पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट लीडिंग टू थिकेंड ब्लड, मतलब या तो काउंट रिड्यूस होगा, काउंट रिड्यूस हुआ तो एनीमिया हो गया, काउंट बढ़ गया तो पॉलीसिंथेमिया हो गया, जिसको थिकेंड ब्लड हो जाता है उसकी वजह से। अब क्वालिटेटिव में कौन कौन सा आ गया, सिकल सेल एनीमिया आ गया। अब इसमें क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वही एबनॉर्मल हो गया, तो सिकल शेप्ड सेल हो गए। सिकल शेप्ड का मतलब होता है जो हमारा सिकल होता है, सिकल हमारा शेप होता है जैसे कि वो घास जिससे करते हैं, तो पतला पतला सा होता है एकदम, कांटे जैसा, है ना, वो होता है सिकल शेप्ड। तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है तो उसकी वजह से सिकल शेप्ड हो जाता है, इसीलिए उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उसके अलावा एक होता है थैलेसेमिया। यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बहुत डिफेक्टिव हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, तो ये हो गया थैलेसेमिया। तो ये थी एबनॉर्मेलिटीज़ या डिजीज़ेस कह लो। कॉजेज़ ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एबनॉर्मेलिटीज़, एबनॉर्मेलिटीज़ को डिजीज़ भी कह सकते हैं। एंड उसके क्या कॉज हो सकते हैं, दूसरे पहला कॉज तो एक हो सकता है जेनेटिक, जो हमारी फैमिली की तरफ से आया हो, जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों जेनेटिक है। दूसरा हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्या कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, हीमोग्लोबिन में हमारा हीम कंपाउंड आयरन से बना है तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर फोलिक एसिड, तो फोलेट की डेफिशिएंसी, एंड विटामिन B12 इज़ फोलिक एसिड। सो B9 is folic acid, I guess, and B12 is also nutritional deficiency can be a possible reason for any disease related to RBCs। सो क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक का मतलब लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ हो रही है, जैसे कि किडनी हो सकती है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है। देन बोन मैरो डिसऑर्डर्स कौन सा हो सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया एंड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है। ए प्लास्टिक एनीमिया मे बी, आई डोंट नो, बट आई विल सर्च इट आउट एंड टेल यू। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं टॉक्सिन्स एंड रेडिएशंस। तो टॉक्सिन्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, रेडिएशंस होती रहती हैं, तो ये है आपका कॉजेज़। दूसरी चीज़ है सिम्टम्स। अब डिजीज़ेज़ के सिम्टम्स में क्या हो सकते हैं, फैटीग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है, पेल या येलोइश स्किन हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एनलार्ज स्प्लीन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ताकि इससे पता चल जाए कि आरबीसी में कुछ डिज़ीज़ कंडीशन आ गई है। नेक्स्ट हम उसको डायग्नोज़ कैसे करेंगे, तो डायग्नोज़ करने के लिए कई टाइप्स के टेस्ट्स होते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट होता है, फिर ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है, फिर बोन मैरो एग्जामिनेशन होता है, फिर जेनेटिक टेस्टिंग होती है। तो इतने तरीके के होते हैं। तो ब्लड टेस्ट में एक टाइप होता है CBC, सभी लोग ने करवाया होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC करवा दो, हर आदमी कहता है कि CBC करवा दो। हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट I will tell you in comment section I don't remember just now।
पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, इसमें एग्जामिनिंग द शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी होता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या पता चलता है कि बोन मैरो का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। फिर उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे पता चल जाता है कि सिकल सेल एनीमिया टाइप की कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो बेसिक, अगर हमारा ब्लड काउंट, आरबीसी काउंट रिड्यूस हुआ है, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली डेफिशिएंसी इसकी वजह से रिड्यूस हुआ होगा। तो एनीमिया में हम आयरन, विटामिन B12 और फोलेट का सप्लीमेंट दिया जाता है। एंड अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो गया तब ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पॉलीसिथेमिया में हमने अभी पढ़ा था कि इंक्रीज ब्लड काउंट होता था, मतलब हमारा जो है थिकनिंग ऑफ ब्लड होती थी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लेबोटॉमी, जो कि रिमूविंग ऑफ ब्लड होगा। मेडिकेशन टू रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, अब आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, रोकने के लिए हमें मेडिकेशन देना पड़ेगा। इनहेरिटेड डिसऑर्डर में हम क्या देंगे? हाइड्रोक्सी यूरिया फॉर सिकल सेल एनीमिया। हाइड्रोक्सी यूरिया से वो जेनेटिक चीज़ थोड़ी सी कम होगी, कुछ हम मेंटेन ही कर सकते हैं, उसको हम हटा नहीं सकते। दैट्स व्हाट। प्रिवेंटिंग मेजर, मेंटेन अ बैलेंस डाइट रिच इन आयरन, फोलेट एंड विटामिन B12। सो हमें एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होगी। स्मोकिंग हमें अवॉइड करनी है हर हालत में। रेगुलर मेडिकल चेकअप फॉर अर्ली डिटेक्शन, तो चेकअप पे भी जाना ज़रूरी है। अगर नहीं चेक कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि डिजीज़ भी हुई। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। अब लास्ट का कंक्लूजन हमारा ये हो गया कि एरिथ्रोसाइट्स आर वाइटल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड ओवरऑल हेल्थ। सो आरबीसी के बिना हम लोग कैसे, मतलब विदाउट आरबीसी वी कैन नॉट लिव। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल फॉर मैनेजिंग दीज कंडीशन। तो पहले से डायग्नोसिस हो जाए एंड उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत आराम से ये सारी कंडीशंस आप कंट्रोल में ला सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एबनॉर्मेलिटीज़, यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज़ का मेन मीनिंग डिजीज़ से है। इन आरबीसी कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है हेल्थ भी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी। सो दैट वाज ऑल अबाउट आरबीसीज। आई होप टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो आप लोगों को। एंड आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आपको मेरा मोड ऑफ टीचिंग नहीं पसंद आ रहा है, अगर लैंग्वेज चेंज करना है, लाइक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकती हूँ, तो यू कैन टेल मी इफ़ you want it in Hindi or in English. I will teach in whichever language the people ask. So thank you for listening. See you next time.